आज आपण गिरगाव इथे जाबावाडीमध्ये सूर्या जैन यांच्या प्रचार रैली अपन आलेलो है। सूर्या जैन जी, आज का सर्वे रिपोर्ट ऐसा कहता है कि आने वाले चुनाव में महायुति को 150 सीटें मिलेगी और एकनाथ शिंदे साहब ही वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपकी राय क्या है, ये सोच आपकी क्या है? सरकार तो एक मेरे विचारधारा की बनेगी, मुझसे बढ़िया खुशी और मेरे को क्या होगी। मैं चाहूँगा कि हमारी विचारधारा की सरकार बने। हाँ, बट कहाँ ने कहा उसमें मेरा महत्वपूर्ण रोल बने। मैं उसके लिए मेरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं मेरी विचारधारा के साथ में सरकार को जो मजबूती मिले और लोगों की जो समस्याएं मैं देखता हूँ उन समस्याओं को मैं सरकार तक समझा सकूँ या उनको पहुँचा सकूँ, यही मेरा एकमात्र एम है। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हीरा देवासी और महायुति के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर, इनका ये प्रचार जोरों से चल रहा है। इनके बीच में आपको क्या लगता है, आप उनको टक्कर दे सकते हो? मैं टक्कर दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, ये जनता जनार्दन उसका फैसला करेगी। मैं मेरा प्रयास कर रहा हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मैं लोगों के बीच में जाकर यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पिछले 5 साल में अगर कोई कार्य नहीं हुए तो आपका हक बनता है लोकतंत्र के अंदर में आप परिवर्तन करिए और आप नए किसी आपके युवा बेटा, जैसे मैं सूर्या जैन, ये संघर्ष आप ही के लिए मैं करने के लिए इस मैदान में उतरा हूँ। आप सब मेरे को सहयोग करें और मुझे जिता के कोलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी 187 में भेजिए। कोलाबा के अंदर एक ब्रिज की बात चल रही है जो नरीमन पॉइंट से लेके ललित बिल्डिंग तक आने वाली है। इसमें कहीं ना कहीं जो सेपेस में रहने वाले झोपड़े हैं वो बाधित होने वाली। तो इसका जन जागृति के लिए, पब्लिक के लिए आप कुछ करेंगे? मैं बिल्कुल करना चाहूँगा, बट मैं चाहूँगा कि पूर्व में जो हमारे आमदार थे उन्हें ये पब्लिक डोमेन में लाके बताना चाहिए कि आपने जो फैसला करना है या आपने किया है उसके बारे में आपने क्या उनसे राय ली थी क्या। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमारे जो गरीब भाई है उनका जीवन जो चल रहा है वो सुनिश्चित किया है क्या आपने, उनके व्यापार के साथ में आपने क्या कुछ उनका देखा है क्या। तो ये बहुत सारे सवाल है जो पब्लिक के बीच में अगर वो लोग जाके नहीं दे सकते तो ये कहानी का मेरा मानना है पब्लिक को धोखा हो रहा है। और ऐसे अगर लोग हमारे सिस्टम में रहेंगे तो हमें उसको बदलाव करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। गिरगांव एरिया में और कोलाबा एरिया में जो जूने बिल्डिंग रहते हैं उनके अंदर से पानी खींच के वाटर माफिया उनमें बेचा जाता है, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? ये बहुत बड़ा एक माफिया चल रहा है। ये पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, पर कहने के लिए सरकारें बोलती है कि नहीं हम इसको सुनिश्चित करेंगे, पर इसका कहानी का कोई हल निकला नहीं है। मेरा मानना है कि उसके लिए एक स्पेशल कमेटी, स्पेशल बोर्ड बनानी चाहिए और उस पर एक विशेष ध्यान दे के, जैसे मोदी जी ने कहा था कि हम हर एक व्यक्ति को एक शुद्ध जल पिलाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो कहानी का कोलाबा जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुंबई का एक हब, विश्व का हब, सारे मार्केट जहां मंत्रालय है, जहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े होलसेल मार्केट है, वहाँ पे अगर ऐसे कार्य चलेंगे तो कहानी का ये पब्लिक के साथ अन्याय है। अब लास्ट में एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, जनता से क्या निवेदन करेंगे? जनता को कहना चाहूँगा कि आप अपने हक के लिए लड़े। आपका हक अगर नहीं मिलता है तो लोकतंत्र के अंदर में आप परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन अगर आप नहीं करेंगे और आप नहीं समझेंगे, बहुत से नेता आएंगे आपको बहलाएंगे बुसलाएंगे, पर आपको आपका अधिकार नहीं मिलता है तो आप परिवर्तन करिए। अगर कल मैं अगर जीत के आता हूँ और मैं आपकी आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतरता हूँ तो मुझे भी आप बदलाव करिएगा। मैं चाहूँगा कि आप परिवर्तन करिए और चांस दीजिए और मेरा चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है, 5 नंबर पर आप बटन दबाकर मुझे विजय प्राप्त कराइए। हे होते आपल्यासोबत सूर्या जैन। बघूया येणाऱ्या विधानसभेमध्ये त्यांना कसा एखाद्या जनतेचा प्रभाव भेटतो। राजेश शिंदे, 24 दिव्य महाराष्ट्र, मुंबई।